नमस्कार दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत एक वेश्या से पैसे उधारी लेके की गई थी। और दोस्तों, अगर आज के डेट में हम बात करें तो वह कंपनी भारत के टॉप 10 कंपनियों में शामिल है। दोस्तों, यह कहानी आजाद भारत से पहले की है। सन 1906 में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के दो लोग जेलिको और पेज भारत आते हैं। उन्हें अपनी सिगरेट कंपनी के लिए एक एजेंट की तलाश। इस वजह से वह लंदन से कोलकाता पहुंचते हैं और इस कंपनी के लिए भारत में सिगरेट का कारोबार खड़ा करना आसान नहीं था। हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें बक्सी इलाकी नाम का एक छोटा बिजनेसमैन मिलता है और उन्हें वो कन्विंस करते हैं अपने कारोबार के लिए और वो रेडी होते हैं। और उनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल नहीं था, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक वेश्या से कुछ कैपिटल उधारी के रूप में लेते हैं और अपनी कंपनी की शुरुआत सन 2010 में करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 113 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत कोलकाता में की गई थी। और दोस्तों, जब इसका शुरुआती जो बिजनेस कारोबार था वह केवल तंबाकू से रिलेटेड इनका कारोबार था और यह सिगरेट, सिगार और पाइप, टोबैको इत्यादि इसमें जो इनके प्रोडक्ट थे उसमें शामिल थे। यानी कि जो ओवरऑल अगर इनका कारोबार देखा जाए तो वह तंबाकू से रिलेटेड ही इनका कारोबार था। और दोस्तों, 24 अगस्त 1926 को कंपनी का 16वां स्थापना दिवस था और उस 16वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी ने अपना एक प्लॉट खरीदता है और उस प्लॉट की कीमत लगभग 3,10,000 रुपये थी। और दोस्तों, उस प्लॉट पे कंपनी अपना कारोबार चालू करती है। अब दौर आता है 1935 का। 1935 में आईटीसी ने किद्दरपुर के कैरेसस टोबैको कंपनी की एक फैक्ट्री को खरीद लेता है और उसको खरीदने के बाद वहाँ पे भी अपने कारोबार को स्थापित करता है। उसके बाद दौर आता है 1946 का और 1946 में आईटीसी कंपनी जो है वह सिगरेट टिश्यू पेपर बनाने वाला एक प्लांट शुरू करता है। उसके साथ ही देखेंगे कि आईटीसी के कामकाज में शुरुआती 6 दशक तक जो आईटीसी कंपनी थी वह केवल टोबैको या सिगरेट वगैरह यही बनाने का काम करती थी। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 6 दशक तक कंपनी केवल यहाँ पे तंबाकू के कारोबार करती रही। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि दौर आता है 1954 का। 1954 में कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। यानी कि कंपनी को यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया जाता है और 18 सितंबर 2001 में कंपनी का फुल फॉर्म नाम हटा के इसके नाम को आईटीसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके अगर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है संजीव पुरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संजीव पुरी कौन है और इनका वर्क क्या है। दोस्तों, रोजमर्रा के किराने के सामान और स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, सौंदर्य से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, और आज भारत के हर घर में आप देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं। और इस कंपनी के ही अगर आईटीसी ब्रांड के अंदर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं और हर आप घर में जाएंगे तो किसी ना किसी रूप में आईटीसी के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके पीछे अगर देखा जाए तो चेयरमैन संजीव पुरी जी का हाथ था। यानी कि चेयरमैन जो है ये संजीव पुरी जी का ही इसमें ओवरऑल हाथ था, क्योंकि आप देखेंगे कि यह कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी थी। यानी कि तंबाकू का जब तक इसका केवल कारोबार था तो कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी थी। लेकिन संजीव पुरी जी ने 1986 में आईटीसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद यह एफएमसीजी से रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि काफ़ी मशहूर प्रोडक्ट होता है और उसकी वजह से कंपनी के बिजनेस, कारोबार और कंपनी प्रॉफिटेबल होती जाती है और कंपनी में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। 13 मई 2019 को इन्हें चेयरमैन के रूप में स्थापित किया जाता है। कंपनी की रणनीति जो कि कंपनी के लिए काम कर गई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का क्या था। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में यह कंपनी केवल तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करती थी और उसके अलावा ये अदर सेक्टर्स में काम नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब कंपनी दूसरे सेक्टर्स में भी काम करना शुरू किया उसके बाद से आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया और उन सभी प्रोडक्ट के चलते कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट के कई सारे ऐसे ब्रांड हैं। आप देखेंगे आशीर्वाद जो आटा है, ये सारे चीज़ें आईटीसी कंपनी बनाती है और उसका उपयोग आजकल हर व्यक्ति करना चाहता है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे यह क्या होता है, कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है और यहाँ से कंपनी ग्रोथ करना चालू करती है। दोस्तों, अगर कंपनी की प्रेजेंस देखी जाए तो आप देखेंगे कि यह कंपनी जो है एफएमसीजी सेक्टर, होटल सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, पैकेजिंग सेक्टर्स, पेपर बोर्ड सेक्टर्स, स्पेशलिटी पेपर एंड आप देखेंगे एग्री बिजनेस में भी यह कंपनी कारोबार करती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो सिगरेट का कारोबार है, सिगरेट के कारोबार से लगभग कंपनी को 38.23
परसेंट का यहाँ पे इनको रिवेन्यू आता है। वहीं पे अगर आप एफएमसीजी का देखें तो एफएमसीजी से इनको लगभग 25% का रिवेन्यू आता है। और वहीं पे अगर एग्री बिजनेस से देखा जाए तो 21.88% का यहाँ से इनका रिवेन्यू आता है। और उसके साथ साथ आप पेपर और पैकेजिंग का देखें तो वहाँ से 9.54% का बिजनेस आता है। और उसके साथ ही अगर आप होटल से देखें 1.13% का यहाँ पे इनका कारोबार आता है। और अन्य से यानी कि अन्य जो बिजनेस हैं उससे देखा जाए तो लगभग 4% का इनका कारोबार आता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा इनका जो कारोबार है वह सिगरेट का है। और सिगरेट के साथ साथ ही एफएमसीजी और एग्री बिजनेस से इनका अच्छा रिवेन्यू आता है। और पेपर से भी लगभग 9%, 9.5% के आसपास का इस कंपनी का रिवेन्यू आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर में ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ये सारे यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों अगर हम इस कंपनी के इस स्टॉक के प्राइस की जर्नी देखें कि इस स्टॉक का प्राइस किस तरह से ग्रो किया, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 1 जनवरी 1999 में इस कंपनी के शेयर का भाव लगभग 16 रुपये 94 पैसे था। और आप देखेंगे कि 1999 से लेके 11 जनवरी 2002 तक कंपनी उसी रेंज में घूमती रही। और यहाँ पे 2002 में भी कंपनी का जो भाव था वह 16 रुपये 85 पैसे पे था। अब दोस्तों देखेंगे सन 2005 में इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ देखने को मिलती है और इसके शेयर का जो भाव है वह 27 रुपये 85 पैसे हो जाता है। और वहीं पे आप 2008 में देखेंगे तो इसके शेयर का जो भाव है वह बढ़ के लगभग 70 रुपये 88 पैसे हो जाता है। और आप देखते जाएंगे 2011 में 113 रुपये होता है, 2014 में 216 रुपये हो जाता है। और वहीं पे आप देखेंगे कि 2017 में इसका प्राइस 250 रुपये हो जाता है और 2020 में 238। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्लो डाउन आया, लॉकडाउन वगैरह भी था। और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि कंपनी में थोड़ा सा स्लो डाउन भी आया था, बीच में कारोबार डाउन हुआ था। और जब से ये संजीव पुरी जी को चेयरमैन बनाया गया 2019 के बीच बाद से, तो आप देखेंगे कि कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो 2005 के बाद से कंपनी जो है वह कंटिन्यू, दोस्तों आप यहां से अगर ये चार्ट उठा के देखें तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन लगभग 2000 आप देखेंगे कि यहाँ पे 17 के बाद से थोड़ा सा स्लो डाउन आया था। और अभी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। अभी का अगर आप प्राइस देखें तो 430 रुपये पे यह कंपनी ट्रेड कर रही है। यानी कि 8 अप्रैल 2024 का अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो इस कंपनी का प्राइस 430 रुपये पे है। और वहीं पे दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 5,37,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यह कंपनी उधारी के से चालू हुई थी और वो भी उधारी एक वेश्या से लिया गया था। और उस कंपनी का अगर आज आप स्थान देखें तो यहाँ पे इसका 5,37,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैप आज के दिन में है। वहीं पे दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आप देखें तो यहाँ पे जो DII हैं उनकी होल्डिंग 32.34% की है। और वहीं पे अगर आप FII का देखें तो 43.26% की यहाँ पे होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का 9.66% होल्डिंग है। और रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं या HNI इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग 14.75% की है। यानी दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं उनका आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। आप देखें लगभग यहाँ पे तो 40% FII का और यानी 43% और 32% DII का अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो 75% की शेयर होल्डिंग केवल संस्थागत जो निवेशक हैं वहाँ से है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी को आगे आने वाले समय में अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि यह कंपनी कंसिस्टेंट बेस पे प्रॉफिट देती जा रही है। दोस्तों अगर यहीं पे हम डेटा उठा के देखें यानी कि कंपनी के मुनाफा का डेटा उठा के देखें तो दोस्तों आपके सामने यह फिगर है। और आप देखेंगे कि सन 2019 में ITC का जो मुनाफा था, रेवेन्यू था, वह 12,464 करोड़ रुपए का था। और वहीं पे 2020 में इनका जो मुनाफा है वह बढ़ के 15,136 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि 2021 में कोविड-19 की वजह से FMCG सेक्टर स्ट्रांग तो था लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे इनको भी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा इनका जो मुनाफा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिला। 2021 में देखेंगे तो 13,031 करोड़ रुपए का इनका मुनाफा रहा, प्रॉफिट रहा। और वहीं पे 2022 में देखेंगे तो 15,057 करोड़ का इनका मुनाफा होता है। और 2023 में देखेंगे तो 18,753 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा होता है। तो दोस्तों अगर आप मुनाफा देखें तो कंटिन्यू कंसिस्टेंट बेस पे कंपनी का मुनाफा बढ़ता जा रहा है।
तो इससे भी एक हमें कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर भारत की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों में इसका स्थान देखा जाए तो आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, एलआईसी, इन्फोसिस। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आईटीसी का नंबर आता है, यानी कि दोस्तों टॉप 10 कंपनियों में से आईटीसी का स्थान 9वां यहाँ पे है, यानी कि यह टॉप 10 कंपनियों के अंदर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी ताकत है। और वहीं पे अगर आप एफएमसीजी सेक्टर्स में देखें तो दोस्तों एफएमसीजी में यह पहली कंपनी है जो कि इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो आप देखेंगे कि दोस्तों इस तरह से आईटीसी की अगर ओवरऑल हम जर्नी की बात करें तो लगभग इस कंपनी की शुरुआत सन 1910 में होती है और धीरे धीरे कंपनी अपने आप को ग्रो करती है, एक ही सेक्टर में अपने कारोबार को रखती है। लेकिन देखेंगे कि जैसे ये सेगमेंट को ये अपना डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में ले जाते हैं, एफएमसीजी सेक्टर्स के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे ही कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू करती है। और आज की डेट में देखेंगे कि एक छोटी सी जगह से कंपनी स्टार्ट होने वाली आज अगर दुनिया के लगभग आप देखेंगे तो 200 देशों में इस कंपनी का कारोबार चलता है, इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। और ओवरऑल आप प्राइस वाइज भी देखें तो कंपनी में कंसिस्टेंट वाइज ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है वीडियो है वह पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है। और उसके साथ ही अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।